बिना किए काम नहीं खाना पड़ेगा, सोच लो दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा। बिना किए काम नहीं खाना पड़ेगा, सोच लो दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा। सच कहा गया है दोस्तों, बिना किए काम खाना नहीं मिलेगा और एक दिन तो सबको जाना है। तो है दोस्तों, मैं आपके साथ उदय सर अपने चैनल उदय दिव्यांग पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुनगुनाना ज़िंदगी का एक लम्हा है और ज़िंदगी में गुनगुनाते रहना ही बेहतर माना गया है। इसलिए दुख से भरी ज़िंदगी में भी मैं गुनगुनाता हूं, क्योंकि गुनगुनाने से जो बोझ है वो हल्का लगता है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ उदय सर, चलो देखते हैं। मैं 9वीं कक्षा के मैथमेटिक्स अध्याय 4 के बताने जा रहा हूँ, क्या होती है इक्वेशन यानी समीकरण। आज हम बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों समझ गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसको परिचय हम बताएंगे आपको, समीकरण है क्या। तो समीकरण एक उदाहरण से आपको समझा सकते हैं। आपका बुक में दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बुक में दिया हुआ है कि नागपुर और भारत और श्रीलंका के बीच खेला होता है। क्या होता है? क्रिकेट खेला होता है। अब कुल मिलाकर के 176 रन बनाते हैं। तो मेरे बच्चे 176 रन बनाते हैं, परंतु कौन खिलाड़ी कितना बनाता है इसको कोई पता नहीं है। तो माना कि एक खिलाड़ी X रन बनाया और दूसरा खिलाड़ी Y रन, एक खिलाड़ी X है और दूसरा खिलाड़ी Y है। दोनों मिलके क्या बनाया? 176 रन बनाया। ये एक प्रकार का क्या बन गया? तो समीकरण बन गया। यही है समीकरण, जिसे हम इक्वेशन कहते हैं। इस समीकरण में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है क्या, हम आपको बताऊंगा। तो रैखिक समीकरण एक प्रकार से दो तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक चर हो। जैसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का अगर व्यापक रूप लिखें तो ax + b लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ x क्या है? तो चर है, चर मान है। तो इसमें कितने चर मान है? एक। तो इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। a और b क्या है? तो हम लिख सकते हैं a और b। a और b अचर मान है। कौन मान है? अचर मान। इसको हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो आप देखें, एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्या कहते हैं, किस रूप में लिखते हैं? ax + b के रूप में लिखते हैं। a और b क्या है? अचर मान है या तो वास्तविक संख्या है। इसमें x क्या है? एक चर मान है। चर कितना है? एक है। इसलिए इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो, इसका उदाहरण थोड़ा हम ले लेते हैं। एक क्या लेते हैं? उदाहरण। हम उदाहरण नहीं ले लेते हैं। उदाहरण क्या है? मान लिया जाए कि 2x + 5 लिया बराबर 0। इसमें कितने चर हैं? एक चर है, एक चर है। इसलिए क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 और 5 क्या है? तो 2 और 5 जो है वो अचर मान है। अचर मान या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से कितनों भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। 3y + 5 लिख सकते हैं बराबर 0। इसमें कितने चर मान है? तो एक चर मान है। इसलिए हम उदाहरण 1 और उदाहरण हम 2 दे करके समझाए। आप समझे होंगे, जिसमें चर एक है उसे हम चर मान कहते हैं। x को क्या कहते हैं? चर मान। और 2 और 5 क्या है? तो a और b है। a और b को क्या कहते हैं? अचर मान या वास्तविक संख्या कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? जिसमें चर 2 हो। जिसमें चर कितने हो? 2 हो। तो 2 हो, जिसको व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं ax + by बराबर 0, या तो लिख सकते हैं ax + by + c बराबर 0, जहाँ x और y चर मान है। x और जहाँ x y क्या है? चर
मान है और ए बी तथा सी अचर मान है। क्या है? अचर मान, या इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं, वास्तविक संख्या भी कहते हैं। इसका उदाहरण ले मेरे बच्चे। उदाहरण क्या है? मान लिया जाए कि हम 2x + 3y लिए बराबर 0। 2x + 3y लेने पर हम क्या देखते हैं कि x और y कितने चर है? 2 चर है। हम x को भी चर कह रहे हैं और y को भी चर कह रहे हैं, तो x और y 2 चर है। लेकिन यहाँ a b के रूप में है, 2 और 3 क्या है? तो अचर मान है, अचर मान है। तो 2x + 3y तो इसको लिख सकते हैं ax + by + c के रूप में, जहाँ a b c क्या है? अचर मान या वास्तविक संख्या, और x y क्या है? तो x y 2 चर है, x y 2 चर है। हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल 5x + 3y प्लस कुछ लिख दो 2, ये क्या है? बराबर 0। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर x दूसरा चर y। 5 3 2, a का मान 5 हो गया, b का मान क्या हो गया? 3 हो गया, और c का मान क्या हो गया? 2 हो गया। ये सभी क्या हो गया? अचर पद हो गया, या तो अचर मान हो गया। x और y क्या हो गया? x तथा y क्या हो गया? चर मान हो गया। कितने चर मान है? 2, इसलिए इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है मेरे बच्चे, नोट में हम VVI में लिखे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण को केवल एक हल होता है। कितना होता है? केवल एक हल, अर्थात इसको हम अद्वितीय भी कहते हैं। केवल एक अद्वितीय हल होता है। हमने क्या कहा? एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल कितने हल होता है? एक हल होता है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। कैसे? माना एक चर वाले ये है 2x + 2x - 6 = 0। हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कि x का कितने हल आता है। हम देखते हैं 2x बराबर इधर ले जाएंगे 6 हो जाएगा, x को कॉमन लेंगे, 6 के नीचे क्या है? 2, 2 तिहाई 6, x बराबर 3। x का कितने हल आया? एक हल। इसलिए कह सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कैसे होगा? देखते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल से क्या देखते हैं? 2x + 3y मान लिए जाए बराबर में 5 है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कैसे? अगर x बराबर हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, डॉट 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 अनेक कोई भी अंक लिख सकते हैं और रख सकते हैं। अनेक हल होगा कि नहीं? कैसे से देखिए, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो x 0 हम रखें 0 ले लीजिए, x बराबर 1 रखे हैं 1 ले लीजिए, x बराबर क्या रखे हैं? 2 रखे हैं, ये ले लीजिए। अब देखते हैं इसको हल करके अनेक हल होता है या नहीं। क्या है यहाँ? 2x + 3y, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5। तो 2 × 0, x के स्थान पर 0 रखा, क्या? 3y प्लस में 3y = 5। 2 0 से गुना करेंगे 0, 3y + 5, 3y 0 जुटेगा, 5 y कॉमन लिया, 5/2। x का हल कितने आया 0 रखने पर? ये द्विघात समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण का x बराबर 0, y बराबर 5/2। इसको लिख सकते हैं 0 और 5/2। दूसरा हमने क्या देखा? x का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3y = 5 होगा, 2 + 3y = 5 होगा। आप 3y यही रहने दीजिए, 5 यहाँ है, 2 को इधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, 3y 5 में से 2 गया 3, 3 3 कट गया 1, y बराबर 1। क्या आया? 1 आया, और y का मान भी 1 आया। 2 हल हुआ। तीसरा हम देखते हैं 2 × 2 + 3y, क्योंकि x के स्थान पर 2 रखा, 5, 2 दूना 4 + 3y = 5। 3y यही रहने दीजिए, 5 इधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा,
3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। क्या हुआ, x के मान 2, x का मान रखा 2, तो y का मान आ गया 1/3। इसलिए 3, 4, 5 रखेंगे। हमने देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका परिचय बहुत अच्छा से समझे होंगे। अब इसको आगे मैं 4.1 बनाऊंगा। तो देखते हैं 4.1 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 में एक प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक यानी कॉपी की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। आप 4.1 पढ़ रहे हैं, आप इसको गौर से प्रश्न को पढ़ेंगे। नीचे कुछ संकेत दिया हुआ है, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, आप इसको समझेंगे। कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। आप पहले मैं ये लिख दूंगा, नोटबुक की कीमत दिया नहीं है, लिखेंगे माना एक नोटबुक, क्या, एक नोटबुक की कीमत कितना रुपया मान लिया जाए, 100 रुपया, तथा एक कलम की कीमत y रुपया है। तो एक नोटबुक की कीमत 100 रुपया और एक कलम की कीमत y रुपया, और कह रहा है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, नोटबुक की कीमत आई कलम की कीमत से कितनी है, 2 गुनी है। ये 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित कीजिए। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कलम की 2 गुनी कीमत के बराबर एक नोटबुक है। तो इसको आप निरूपित करें कैसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। दो चर वाले कब होगा देखते हैं। इसको हम इधर ले आते हैं, तो x है बराबर के इधर आने चिन्ह माइनस हो जाएगा, 2y, इधर क्या बचा, इधर आने पर 0 बचा। इस प्रकार से क्या बन गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। यही तो कह रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा, ये आंसर हो गया। हाँ तो बच्चे, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त करें। तो हम इसको व्यक्त करते हैं ax + by + c दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो देखते हैं हमें कैसा करना है। 2x + 3y बराबर इतना है, हमें इसको सजाना है ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो ax के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम 2x लिखेंगे, प्लस by के स्थान पर 3y लिखेंगे, प्लस c के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो c स्थान पर इधर चलाएगा। इसको हम 2x + 3y बराबर के इधर लाने पर -9.35 पर डॉट बराबर 0 आ जाता है। तो आप देखेंगे बिजली चली गई थी, आ गया है। तो हम देखते हैं c के स्थान पर क्या आ गया, -9.35 पर एकरी बराबर 0। अब कह रहा है a, b और c के मान बताइए। यहाँ देखते हैं बच्चे, यहाँ a के स्थान पर क्या है, आप देखिए a बराबर 2 है, b बराबर क्या है, तो b बराबर 3 है, c बराबर क्या है, तो आप देख रहे हैं c बराबर कितना है, c बराबर -9.35 रेकरिंग है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, अभी हम तुरंत बताएं। ax + by + c बराबर 0 के रूप में। x तो है, ये है क्या, नहीं तो 1 लिख दीजिए। by क्या है, तो y है, y तो है पर यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1/5, लेकिन क्या है माइनस में, क्या है माइनस में, तो माइनस में 1/5 आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। प्लस c कितना है, तो -10, आप इसको कोष्ट कर दें। हम यहाँ क्या देखेंगे, a b c का मान निकालना है। तो a के स्थान पर कितना है, a बराबर 1, b के स्थान पर कितना है, तो आप देख रहे हैं b बराबर -1/5, और c के स्थान पर कितना है, तो आप देखेंगे c के स्थान पर -10 है। ये भी आपका क्लियर हो गया।
चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न की ओर है क्या, हम इसको पहले हल कर लेते हैं। -2x + 3y, 6 को इधर लाएंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। फिर इसको किस रूप में लिखना है, तो हम बताए ना किस रूप में लिखना है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो अब क्या करेंगे, ax यानी -2x + by 3y प्लस c कितना है -6 बराबर 0। हम लिख सकते हैं यहाँ ए बी सी का मान, a का मान कितना है -2, b का मान कितना है आप देख रहे हैं 3 है, c का मान कितना है आप देख रहे हैं -6 है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं x, इसको हम हल करते हैं। पहले x इधर आ जाएगा -3y, क्योंकि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। अब इसको हमको लिखना है किस फॉर्मेट में, ax + by + c बराबर 0 फॉर्मेट में। x तो है पर ये नहीं है तो 1 मान लीजिए, by कितना है तो -3y है, c कितना है तो c नहीं है तो c के स्थान पर आप 0 रखते हैं, बराबर 0, c के स्थान पर 0। हम यहाँ क्या जानेंगे, क्या देखते हैं, a के स्थान पर क्या है तो 1 है, b के स्थान पर क्या है देख रहे हैं आप तो -3 है, c के स्थान पर क्या है तो आप देख रहे हैं 0 है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 5 में, दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ है हल। इसको पहले हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। ये 2x - 5y बराबर कहने आएगा प्लस में 5y हो जाएगा, बराबर 0। फिर इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। ax मतलब कि 2x + by मतलब कि 5y प्लस में c है क्या नहीं, 0 रख दीजिए। हम यहाँ क्या देखेंगे, a b c का मान, a के स्थान पर क्या है 2 है, a बराबर 2, b के स्थान पर क्या है 5 तो b बराबर 5, c के स्थान पर क्या है 0 तो c बराबर 0। ये भी मैंने a b c का मान रख दिया। अगला क्या है देखते हैं। तो ये तो है, हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। ax क्या है 3x है इसके जैसा, by है क्या नहीं, जब नहीं है तो 0y लिख दीजिए, c के स्थान पर 2 है, चलिए बराबर 0। हम यहाँ क्या देखते हैं, a के स्थान पर कितना है तो a बराबर 3 है, b के स्थान पर कितना है तो b बराबर 0 है, c के स्थान पर कितना है तो c बराबर 2 है, c बराबर 2 है। ये आपका आंसर हो गया। सातवें हिसाब की ओर हम देखते हैं, हमको ax + by + c के रूप में लिखना है। तो देखिए हल हो गया, ax + by + c बराबर 0। हम देख रहे हैं ax है क्या नहीं है, y है तो y है, b नहीं है तो b के स्थान पर 1, c कितना है तो -2 है, ax नहीं है तो 0 × x मान सकते हैं। क्या लिखेंगे 0 × x = 0। हम यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे। यहाँ हमने क्या देखा, a के स्थान पर कितना आ गया मेरा, a के स्थान पर 0 आ गया, b के स्थान पर क्या आ गया तो b के स्थान पर 1 आ गया, c बराबर कितना आ गया तो c के स्थान पर -2 आ गया। ये भी क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न क्या है, हम इसको हल करते हैं। या तो आप इसको इधर ले चलावें या तो उसको इधर ले चल जाए। आप ऐसे करेंगे, 2x है 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो -5 = 0। अब इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, ax + by + c बराबर 0। आपको यहाँ शुरू में ही लिख दिया है किसको रूप में लिखना है। तो ax तो 2x है प्लस by है क्या नहीं तो 0 × y, c कितना है -5 = 0। कह रहा है प्रश्न में कि a b c का मान लिखे तो a के मान कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, b के मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, c के मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं -5 है। इस प्रकार से हमने अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 का पूरा किया।